नमस्कार। मध्य प्रदेश की रोजाना बड़ी खबरें देखने के लिए अभी कमल गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप मध्य प्रदेश के किस जिले से इस न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। आइए देखते हैं आज दोपहर की फटाफट 10 बड़ी खबरें। आज छात्रों को बड़ा तोहफा देंगे सीएम शिवराज, खातों में राशि करेंगे ट्रांसफर। उपचुनाव से ठीक 5 दिन पहले मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार एक और मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज छात्रों को बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज 25 अक्टूबर 2021 को एमडीएम कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के माध्यम से छात्र छात्राओं को राशि हस्तांतरण करेंगे। कार्यक्रमों में सांसद, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं छात्र छात्राएं सम्मिलित होंगे। मुख्य कार्यक्रम से ऑनलाइन जुड़ेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल से वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से डीबीटी कार्यक्रम की तैयारी के लिए मध्याह्न भोजन कार्यक्रम परिषद के द्वारा आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसके तहत ग्रीष्मकालीन अवधि के 36 दिवसों की भोजन पकाने की लागत की समतुल्य राशि वन क्लिक के माध्यम से जमा की जाएगी। आज इस कार्यक्रम का लाइव उद्बोधन देखने सुनने के प्रबंध सुनिश्चित किए जाएंगे। इसके अलावा दूरदर्शन, फेसबुक, यूट्यूब वेबकास्ट लिंक पर भी देखा और सुना जा सकेगा। फसल ऋण के लिए नियम बदल रही है सरकार, 35 लाख किसान प्रभावित होंगे। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार किसानों द्वारा लिए जाने वाले फसल ऋण के लिए नियमों में परिवर्तन कर रही है। नए नियमों के अनुसार फसल ऋण की एंट्री बैंक खाते की पासबुक के अलावा खसरा में भी दर्ज की जाएगी। सहकारिता विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऐसा करने से किसान बैंकों के साथ धोखाधड़ी नहीं कर पाएंगे, एक जमीन पर 2 बार फसल ऋण में नहीं ले पाएंगे। राजस्व विभाग ने सहकारिता विभाग को मॉड्यूल तैयार करके दे दिया है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियां इसमें ऋण लेने वाले किसानों से संबंधित भूमि के खसरे में जानकारी दर्ज करेगी। वर्तमान तक लोन के लिए केवल खसरे की नकल ली जाती थी। वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग को लेकर बवाल, डायरेक्टर प्रकाश झा से झूमा झटकी। भोपाल में हो रही वेब सीरीज आश्रम 3 की शूटिंग के दौरान रविवार को बवाल मच गया। शूटिंग का विरोध करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता शूटिंग स्थल पर पहुंच गए और तोड़फोड़ करते हुए मारपीट कर दी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए शूटिंग स्थल पर मौजूद गाड़ियों में न केवल तोड़फोड़ की बल्कि कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की। मारपीट में 5 कर्मचारियों के घायल होने की जानकारी है। वहीं दूसरी तरफ आश्रम 3 के डायरेक्टर प्रकाश झा के साथ भी झूमा झटकी की बात सामने आई है। रविवार की शाम भोपाल के अरेरा हिल्स स्थित पुरानी जेल परिसर में आश्रम 3 की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान वेब सीरीज के एक्टर बॉबी देओल भी मौजूद थे। फिल्म की शूटिंग चल रही थी कि तभी बजरंग दल के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शूटिंग स्थल पर पहुंच गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आश्रम 3 वेब सीरीज के जरिए हिंदू धर्म को बदनाम करने का आरोप लगाया और हंगामा करने लगे। हंगामा कर रहे लोगों को कर्मचारियों ने समझाने की कोशिश की तो बजरंग दल के कार्यकर्ता भड़क गए और तोड़फोड़ करते हुए कर्मचारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। बजरंग दल के पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर फिल्म का नाम नहीं बदला गया तो फिल्म की शूटिंग भोपाल में नहीं होने दी जाएगी। कमलनाथ ने भाजपा पर लगाया सौदेबाजी करने का आरोप। खंडवा संसदीय क्षेत्र में रविवार को चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस विधायक सचिन बिरला के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के समक्ष भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने भाजपा पर सौदेबाजी करने का आरोप लगाए हैं। श्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए लिखा है कि भाजपा ने सौदेबाजी व बोली से प्रदेश में अपनी सरकार बनाई, क्योंकि जनता ने तो उन्हें चुनावों में नकार दिया था, गठ बैठा दिया था। अब प्रदेश में हो रहे इन 4 उपचुनावों में भी भाजपा ने जनता का मूड देख लिया है। 5 लाख हेक्टेयर में होगी पाइपलाइन से सिंचाई। जल संसाधन विभाग के बाद अब नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण भी पाइपलाइन आधारित सिंचाई परियोजनाओं के प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। विभाग की करीब 10 परियोजनाओं के जरिए 5,45,000 हेक्टेयर में सिंचाई होगी। इन परियोजनाओं पर करीब 20,000 करोड़ की राशि खर्च होगी। इन परियोजनाओं में करीब 50,000 हेक्टेयर में पाइपलाइन बिछाई जाएगी। बकाया में नहरों खेतों के माध्यम से पानी पहुंचेगा। जल संसाधन विभाग अभी कुंडलिया, मोहनपुरा, सुठालिया, पार्वती आदि परियोजनाओं के जरिए पाइपलाइन से खेतों तक पानी पहुंचा रहा है। रबी सिंचाई में करीब 1.25 लाख हेक्टेयर में पाइपलाइन के जरिए सिंचाई की जाएगी, जबकि अगले साल तक वे 2.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कराएगा। दतिया महोत्सव का आगाज 5 नवंबर से, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लिया जायजा। 3 दिवसीय दतिया महोत्सव कार्यक्रम दतिया के स्टेडियम ग्राउंड में होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने राजघाट कॉलोनी निवास पर बैठक ली और तैयारियों का जायजा लिया। ये महोत्सव 5 से 7 नवंबर तक चलेगा। 3 दिवसीय इस दतिया महोत्सव कार्यक्रम में देश के जाने माने कलाकार प्रस्तुति देंगे, जिसमें 5 नवंबर को कवि कुमार विश्वास, 6 नवंबर जुबिन नौटियाल, वहीं 7 नवंबर को मैथिल ठाकुर कार्यक्रम में प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही डांस की प्रस्तुतियां प्रतिदिन होंगी।
दतिया महोत्सव में प्रथम दिन कार्यक्रम के संरक्षक प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहेंगे। दूसरे दिन प्रदेश कार्य समिति सदस्य डॉक्टर सुकर्ण मिश्रा मौजूद रहेंगे। वहीं तीसरे दिन भाजपा युवा नेता डॉक्टर विवेक मिश्रा मौजूद रहेंगे। प्रदेश में इस माह 10,000 से ऊपर पहुंच सकते हैं डेंगू के मरीज। प्रदेश में इस साल डेंगू के मरीजों का आंकड़ा शनिवार को 9,286 हो गया है। अक्टूबर में 3,596 मरीज मिले हैं। हर दिन औसतन 150 मरीज मिल रहे हैं। यही स्थिति रही तो इस महीने के अंत तक डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 10,000 से ऊपर पहुंच जाएगा। इधर रविवार को राजधानी में डेंगू के 5 मरीज मिले हैं। 2015 से लेकर अब तक में पहली बार डेंगू के इतने मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य संचालने में उप संचालक डॉक्टर हिमांशु जायसवाल ने कहा कि इस बार अक्टूबर में भी बीच बीच में बारिश होने की वजह से मरीज कम नहीं हो रहे हैं। एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की विशेष पूरक परीक्षा आज से। माध्यमिक शिक्षा मंडल की हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी व्यवसाय की विशेष पूरक परीक्षा 2021 सोमवार से शुरू होगी। परीक्षा 30 अक्टूबर तक सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। पूरक परीक्षा का केंद्र केवल जिला मुख्यालय पर रहेगा। परीक्षा संबंधी पूरी जानकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। भोपाल में इस परीक्षा के लिए मॉडल स्कूल टीटी नगर को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। अब बोर्ड ने अपने आदेश में संशोधन कर दिया है। इसके तहत अब मुख्य परीक्षा के अलावा विशेष परीक्षा में से जिसमें भी स्टूडेंट्स के अंक ज्यादा होंगे उसे ही माना जाएगा। ऐसे में अब कोई भी छात्र फेल नहीं होगा, बल्कि वे रिजल्ट सुधार सकते हैं। यूजीपीजी की खाली 6,35,000 सीटों के लिए 2,807 नए पंजीयन। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यूजीपीजी की खाली 6,35,000 सीटों को भरने के लिए 30 अक्टूबर तक सेकंड अतिरिक्त राउंड चलाया जा रहा है। इसमें 28 अक्टूबर तक नए रजिस्ट्रेशन कराए जा सकेंगे। रविवार तक यूजीपीजी में 2,807 नए रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यूजी में 3,097 और पीजी में 1,443 स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन फीस जमा कर एडमिशन लिया है। विभाग द्वारा यूजीपीजी की 12,64,000 सीटों में एडमिशन के लिए अतिरिक्त सीएलसी राउंड सहित 4 राउंड की काउंसलिंग की गई। चारों राउंड में यूजीपीजी में 6,31,492 एडमिशन ही हुए हैं। अभी भी 6,35,000 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। 4 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी कई स्टूडेंट्स प्रवेश से वंचित रह गए हैं। इन स्टूडेंट्स को एडमिशन का अंतिम अवसर दिया जा रहा है। गुना के किसानों के लिए काम की खबर। सोमवार से सहकारी समितियों पर मिलेगा खाद। गुना किसानों को खाद अब सहकारी समितियों पर ही उपलब्ध रहेगा। उन्हें डबल लोग केंद्रों तक नहीं जाना पड़ेगा। सोमवार से समितियों से किसानों को खाद मिल सकेगा। किसान शहरी केंद्रों तक आने के बजाय सहकारी समितियों से ही खाद ले सकते हैं। डीएमओ गोदाम पर लगातार बढ़ रही किसानों की भीड़ को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जिले में 29 सहकारी समितियों से खाद वितरण किया जाएगा। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास अशोक कुमार उपाध्याय ने बताया कि डीएपी उर्वरक की वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से करने हेतु नई व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत किसानों को गुना में डीएमओ गोदाम वितरण केंद्र पर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंक गुना की शाखाओं के तहत प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में खाद वितरण किया जाएगा। समिति के सभी सदस्य किसानों के लिए डीएपी उर्वरक सोमवार को उपलब्ध रहेगा। संबंधित समिति के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के समिति सदस्य किसान डीएपी का उठाव अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों में